गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। दामादे पैगंबर की शुजाअत है जबरनाब, खैबर को हिलाना कोई आसान नहीं है। और इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। इस दीन को सींचा है 72 ने लहू से, अब इसको मिटाना कोई आसान नहीं है। हजरत एक मरदूद ने कहा कि करबला में अगर इमाम पावर वाले होते तो पानी मंगा लेते। उस मरदूद को शायद ये नहीं मालूम था कि फना को दस्ते बका में वो डाल देता है, फना को दस्ते बका में वो डाल देता है, जो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। तलाशे आप में मरते तो प्यासे देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। तलाशे आप में मरते तो प्यासे देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है। जिसके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिसके सदके में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हज़रात, आपके खूबसूरत समातों तक खिताब फरमाने के लिए मुफक्किर कौम मिल्लत, कादे नजदियत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हूं। दोनों हाथों को उठाएं, गुलामी का सबूत दें और नारा लगाएं, नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आज़म उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कमेटी के लोग जिंदा हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, ये जो ख़वातीन की तरफ हंगामा बपा है इसे कंट्रोल कीजिए। सिर्फ बिल्ला लगा के घूम करके अपने वजूद का सबूत मत पेश करें, उधर जाइए। कमेटी वाले जिंदा हैं तो चले जाएं उस तरफ, थोड़ा मेहरबानी करके। अपने जलसे किए जाते हैं वो आपसे सीखना चाहिए। जब से हम यहां आए हैं ना, तब से लेकर अभी सिर्फ सेल्फियां ही ली जा रही हैं। वाह, क्या जिंदा कौम हमारी। जो लोग खड़े हैं कयाम की हालत में, अगर आपने नमाज की नीयत नहीं बांधी है तो सामने तशरीफ ले आए, आपके रुख ज़िवा की हम ज़ियारत भी करते रहें। माशाअल्लाह, तशरीफ ले आओ भाई साहब, पहली बार आए हैं, अर्जी में खुदा की मर्जी है। आ जाओ आ जाओ। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। वैसे भी हम बहुत कड़वी दवा रखते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ मेरे भाई साहब, बैठ जाओ यार। ये ध्यान नहीं देते हैं कि तकरीर क्या हो रही है, ये तो अपने सेल्फी में मस्त है। बस उचक उचक करके फोटो ले रहे हैं यहीं बैठे सामने सामने। देखिए हम कितने बिगड़े हैं और हमने अपनी कौम को कितना बिगाड़ा है। सोचते रहिए, सर धुनते रहिए, ठीक है ना। इजाजत हो तो तकरीर शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना
वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाइएगा, बस चुपचाप सुन लीजिए जो मैं सुनाना चाहता हूं। ना वाह वाह कीजिएगा और ना आहा कीजिएगा, ठीक है ना। दिल चाहे तो चुपचाप सुभान अल्लाह कह लेना। नेकियां फरिश्तों को लिखनी है, वो तुम्हारे कंधे पे बैठे हुए हैं। इसलिए कि हम तकरीर जमाने नहीं आए हैं, तकरीर सुनाने आए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, हमें इस बात से कोई गरज नहीं होती है कि आप नारा लगा रहे हैं तो बड़ा जिंदाबाद शमसुद्दीन हो गया। जो कौम पूरी की पूरी मुर्दाबाद हो चुकी हो, उसके नारे से कोई जिंदाबाद नहीं हो सकता है। नाज़िश मिल्लत शहजादा मुस्तफ़ा ख़तीब दौरा हज़रत अल्लामा अशाह अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव महाराष्ट्र। मेरे बाद आपको उनकी खिताब नायाब से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करना है। शायद आपके दिल में ये खदशा रहा हो और अभी कुछ कह भी रहे थे लोग कि बारिश ने माहौल बिगाड़ दिया, यानी खुदा के कामों में हम अपनी अकल की घोड़ी दौड़ाते हैं, घोड़ी। ये बात परफेक्ट है ना, अल्लाह जो करता है ठीक करता है। अरे बोलो ना यार, हाँ, अल्लाह जो करता है ठीक करता है। उनने बारिश करी तो ठीक किया, नहीं करता तो ठीक किया उसने। हम कौन से अक्लमंद बने बैठे हैं कि जी वो बारिश हो गई तो सारा जलसा खराब हो गया। खुदा के कामों पे ऑब्जेक्शन करना, कम से कम अपने ईमान की खबर ले लो कि आप जा कहां रहे हैं। अल्लाह अपना जिक्र सुनाना चाहता है, जैसे चाहे वैसे सुनाए। हमारे बाप का कोई इजारा है? इसलिए कतई तौर पर कभी भी कि अभी बारिश नहीं होनी चाहिए थी, किसको डायरेक्शन दे रहे हो आप? अल्लाह को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हम मुसलमान होने के बावजूद भी इतना शऊर नहीं रखते हैं कि हम उस खुदा के बंदे हैं जिसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो बंदों के हक में वही करता है जो बंदों के लिए ठीक होता है। हमारी ये बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाए ना, हमारे पल्ले ना पड़े कि ठीक क्या है और बेठीक क्या है, तो दिमाग का हमारे कसूर है, खुदा के कानून और ज़ाब्ते का कसूर नहीं है। दुरूशी पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस के 14वें पारे से एक लंबी आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत और प्यारी प्यारी बातें, पाकीज़ा पाकीज़ा गुफ्तगू, अच्छे अच्छे अल्फाज बोल करके जनता को खुदा की तरफ इनवाइट किया जाए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अच्छी बात। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अगर कभी बहसो मुबाहिसा की नौबत आ जाए तो जो सबसे बेहतरीन तरीका हो, हिय अहसन, अच्छा तरीका,
उस तरीके को अपनाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। क्यों? इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली। इसलिए कि बेशक अल्लाह ही जानता है कि कौन उसकी राह से बहका हुआ गुमराह है। वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही जानता है कौन हिदायत पाया हुआ है। हिदायत देना ना हमारा काम है ना हमारे बाप का काम है। हिदायत अल्लाह देता है, हमारा काम है अल्लाह की प्यारी प्यारी बातें प्यारे प्यारे अंदाज में अच्छे अच्छे अल्फाज का सिलेक्शन करके कौम की समातों की दहलीज पे पहुंचा करके दिल के निहा खाने में उतारने की कोशिश की जाए। बल्लिगू अन्नी वलो आया। हमने जो मालूम किया था वो हमने आप तक पहुंचा दिया, इतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम तो डिसीजन लिए बैठे रहते हैं, ये जन्नती है और जहन्नमी है, हमें पता नहीं है। करायन शवाहिद जरूर बताए गए हैं, लेकिन ऐसे यकीन उठाया 303 की गोली लगा, दनादन 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 मार दिया। गलत तरीके हैं यार। अल्लाह जानता है कौन हिदायत पर है और कौन गुमराह है। हम किसी पर अपने नजरिया थोप नहीं सकते। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, हमें हुस्ने तदबीर से काम लेने की जरूरत है। आज की तारीख में जिन चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं ना, उस तनाजुर में थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी है। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। अपनी काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने गिरदो पेश का जायजा लें, और कम से कम ये जो नस्ल हमारी है ना, अलग टप्पू, जो सेल्फी और यूट्यूब, बेहयाई, बेशर्मी, नंगापन, शहवानियत की दिलदादा बन चुकी है। ओ बापो और माओ, कम से कम ये ध्यान रखो तुम्हारी ये नस्ल आवारा गर्दी के डगर पे चली जा रही है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि बच्चे पैदा करके इन्हें आवारों की तरह छोड़ दो, जी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है बच्चों की ढंग की तरबियत करो, अच्छी तरबियत करो। इन बच्चों को मोबाइल देने से ज्यादा जरूरी है इनके हाथ में कलम दीजिए, कलम। इन्हें क्वालिफाइड बनाइए, इन्हें ग्रेजुएट बनाइए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, घसियारा मत बनाइए। अल्लाह ने कसम उठाई है कलम की, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है, इतना दम है इसमें कलम में है ना। जिस कौम के पास कलम है वो दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पे नचा रही है। आप क्या समझते हैं जो हालात हमारे सामने आज हैं मुल्की पैमाने पर, आलमी पैमाने पर, क्या यूं ही हुए हैं? जी नहीं, दुनिया ने पढ़ा है। हमने जब से नाचना शुरू कर दिया ना, पहले नचनिए नाचने आते थे, अब दोस्त की शादी में दोस्त नाचता है। ऐसे बेटे गाल छिला करके आएंगे ना, पाउडर, क्रीम, स्नो, जने क्या क्या लीप पोत करके, इनका बस चले तो पूरी औरत बन जाएंगे और फिर नाचने आते हैं। अल्लाह ने तुम्हें ढंग का मर्द बनाया था, तुम औरत बनने के चक्कर में बैठे। औरत बनने के चक्कर में अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका का मफहूम है, जो मर्द औरतों की वज़ाक़ता अख्तियार करता है उस पे अल्लाह रसूल की लानत है, फटकार है।
और जो औरतें मर्दों की वज़ाकता इख्तियार करती हैं उन पर भी अल्लाह रसूल की लानत है और फटकार है। अगर कोई औरत मर्दाना जूता पहनती है उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत है। कोई मर्द औरतों जैसा ड्रेस पहनता है उस मर्द पर अल्लाह रसूल की लानत है। और जिस पे अल्लाह रसूल की लानत हो, क्या वो शख्स, वो कम्युनिटी, वो कौम क्या बाइज्जत बन सकती है, बावकार बन सकती है? हालत यह कि 8 साल में हमने पनाह मांगनी शुरू कर दी है। 8 साल में हमारे पास मदरसे हैं, मदरसे, वो भी मदरसे कैसे, दम तोड़ते हुए। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, उठ बैठ नहीं पता। इस तरह हमारे मदरसे चल रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। थोड़ी तल्ख दवा है हजरात उलमाए किराम, शक्कर मिला के पी लीजिएगा। बड़े अदब से अर्ज है, अगर आपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो मौलवियत ने धुने जाओगे ना अल्लाह की बारगाह में, तुम्हारी अक्लों का पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। कौम ने अपनी औलाद तुम्हारे पास अमानत के तौर पर दी है, तुम खिलवाड़ करते हो। छुट्टी होने से 15 मिनट पहले बेटे मोटरसाइकिल साफ करवाते हैं, जाओ बेटे 15 मिनट सत्यानाश बच्चे का, वो मोटरसाइकिल साफ करता है। हजरत अभी तशरीफ ले जाने वाले हैं, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत इस्तिंजा फरमाने वाले हैं, इस्तिंजा करके अब वापस लौटने वाले हैं। जाएंगे तो ढेला बच्चा लेके रखने जाता है, पानी का लोटा बच्चा रखने जाएगा। अपाहिज हैं आप? अल्लाह ने आपको हाथ पांव नहीं दिए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरा मुस्तफा, मेरा पैगंबर मेरे सर के ताज अपना काम खुद अपने हाथ से किया करते थे। यहां तक कि अगर जूती शरीफ फट जाती थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपनी जूती सिल लिया करते थे, कपड़े में पेवंद लगा लिया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, घर में हुजूर अपने हमारे कामों में हाथ बटाते थे। अगर हमें चूल्हा जला के खाना बना रही होती थी, बसा औकात ऐसा भी हुआ जब चूल्हा नहीं जल रहा होता था तो हुजूर चूल्हे में दम करते थे, फूंक मारते थे। ऐसा भी मैंने देखा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर की दाढ़ी शरीफ के बालों के बीच से धुआं इस पार से उस पार निकलता था। आज कोई अगर अपने बीबी के साथ इस तरह बैठ के करेगा ना तो पूरा घर का जोरू का गुलाम हो गया। अरे औरत का गुलाम हो गया है। महोदय जी, इमामुल अंबिया जो शार अलैहिस्सलाम है, घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाते थे। इसे जोरू का गुलाम नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं एक मोमिन के लिए काम आना। अगर गुलाम आपने रखे हुए, मजदूर रखे हुए, तो मजदूरों के साथ मिलकर के वजनी काम इतना मत सौंपो अपने मजदूर को जो उठा ना सके। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम की बात करी आपने उससे ना, तो हाथ बटाओ ताकि उसे दुख ना हो, तकलीफ ना हो। है कहां बैठे हुए? इसलिए कि हमारी कंडीशन ये है, जितने हमारे जलसे होते हैं, ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी, अबे खरीस, अबे मर्दूद, अबे जहन्नमी। महोदय जी, जरा खुद के हुलिया शरीफ का जायजा ले लो। क्यों गंदे नाले में पत्थर फेंकते हो? अगर आप किसी तालाब, गंदे नाले के पास खड़े हैं, उसमें पत्थर फेंकेंगे तो दामन तो आपका भी दागदार होगा ना। बच के साइड से गुजर जाओ ना, क्या दिक्कत है? हमारे जलसों का रिजल्ट और निचोड़, गुज़िश्ता 50 साल का निचोड़ बता रहा हूं। हमने सिर्फ यह किया है, माइक हमारा, पब्लिक हमारी, स्टेज हमारा, उलमा हमारे, खर्चा हमारा, मंडप हमारा, लाइट हमारी, और पूरी रात ए वहाबी, ओ खबीस, ओ मर्दूद। नतीजा यह हुआ कि इस पूरी कौम को ना वजू करना आया, ना गुस्ल करना आया, ना नमाज पढ़ना आया। हो सकता है किसी के तबे नाज पर ये जुमले बहुत बोझ गुजरते हों, तो मुझे इस बात का शौक भी नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर मैं यहां पर आऊंगा। मेरा यही मिजाज है। हर आलिम की जिम्मेदारी बनती है, हर इमाम की जिम्मेदारी बनती है, अपने मुक्तदियों को सही ढंग से मैनेज कीजिए। क्या वजह है? 15 साल से आप इमाम हैं और आपका मुक्तदी
नमाज पढ़ना नहीं जानता। आपके ग्रोव से निकल करके 3 बार चिल्ले में चला जाता है, उसे 10 हदीसें याद हो जाती हैं। 15 साल से आपके रिलेशन में आपका मुक्तदी होता है, उसे वजू करना नहीं आता है। कभी आपने खुद का एहतिसाब किया? ऐसे आलिम, ऐसे इमाम, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई अपनी कौम के साथ में? आज हमारी पूरी कौम आवारा गर्दी का शिकार हो चुकी है, इल्ला माशाअल्लाह। बाप को पता नहीं कि बेटा रात में घर कितने बजे आता है, मां को पता नहीं बेटी कहां घूमती है। कभी आपने एहसास किया इसका? तालीम हमारे पास नहीं है। पढ़ते पढ़ते हमारे मुस्लिम बच्चे 12वीं पास करते करते 14% बाज़ाब्ता तौर पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बोले जी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो फिर अब कौन जाए पढ़ने के लिए? और जो मदरसे सरकारी हो गए ना, कमेटी वाले इतने हरामुद्दहर लोग हैं, सख्त जुमले हैं। 25 लाख रिश्वत दीजिए तब हम आपको आलिया में नौकरी देंगे। क्यों? मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब। 20 लाख दीजिए तब नौकरी देंगे। चू कुफ्र काबा बरखेजत कुजा बरशत मुसलमानी। जिन मदरसों से रिश्वत की हुर्मत पर कुरानी आयात पेश की जाती हो, उन मदरसों के जिम्मेदारों का, जुनूनी कमेटी के दज्जालों का यह हाल है, यह किरदार है। एक आलिम दीन काबिल होने के बावजूद भी गुर्बत की बुनियाद पर उस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता जो पढ़ा करके किसी को जिम्मेदार आलिम बनाता। उन घसियारों को लाया जाता है जिन्हें इबारत पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार होता है, तुम्हारे खानदान का फर्द होता है। उसने मोटी रकम तुम्हें दी है, तुम्हारी तोंद के अंदर जहन्नम के अंगारे भरे हैं। तुमने हया नहीं आती तुम्हारे को? संभालो इन नस्लों को, संभालो, वरना तुम्हारी नाक यहीं से कटवाएंगे बेटे। ये ना मदरसे ढंग के हमारे पास, ना स्कूल ढंग का हमारे पास, एक भी कॉलेज मुसलमानों की नहीं है। नतीजा क्या होता है? हमारी कौम की बच्चियां ट्यूशन के नाम पर, आला तालीम हासिल करने के नाम पे गैरों के स्कूल में जाती हैं, तो लोग अरे यूं भाग गई वो, तो यूं हुआ। जनाब, इसके मुजरिम आप ही हैं। आपने हर साल किसी बुजुर्ग का उर्स कराने के लिए 3-3 लोगों की कव्वालियां करवाई हैं। एक कव्वाल इधर बैठा है बेगैरत, एक बेहया इधर बैठा, बीच में एक बेहया औरत बैठी हुई है पूरी रात। और हमारे इस गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, इधर के सठियाए हुए सेठ, बंबई, कलकत्ता, लुधियाना और दिल्ली कमा के आए हुए पगले नौजवान नई नई गड्डियां लेके बेटे आते हैं। ओहो, जब कोई शेर इरशाद फरमाते ना, तो बेटा ऐसे उड़ता है नचनियों की तरह। क्या बात है, क्या बात है। दज्जालो, सुधरे नहीं तो दुनिया तुम्हें सुधार देगी। नंबर लगा हुआ है, ठाए ठाए ठाए, कहानी खत्म है। आपकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। एहसास है? क्या समझा है आपने अपने आप? मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, बड़े इलाके के लोग थे, 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे। कुछ हुआ? आप किस खेत के मूली? हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे नकीबे इलाके मौलाना शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद, तो हमारी तोप फूल जाती है। अरे क्या बात है, हम जिंदाबाद हो गए। जिस कौम की अक्सरियत जाहिल हो, जिस कौम की बेटियां और बहनें और बच्चियां पर्दे के साथ सिस्टमैटिक निजाम के तौर पर दायरे इस्लाम में रह करके तालीम हासिल करने से वंचित हो, वो कौम जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद है। इतने बुजुर्ग के मज़ारात हैं कि साल दर साल इतने उर्स होंगे ना, साल साल, एक एक साल में अगर उर्सों का हिसाब लगाया जाए
तो 365 दिन पर अगर उर्स डिवाइड किए जाएं, एक एक दिन के हिस्से में 10-10 उर्स आएंगे। जैसे कोई मरा हो, एक नया उर्स, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर नया उर्स। और हमने ऐसे बेहया लोगों को देखे हैं अभी अमरडोबा के अंदर। इसी साल रमजान शरीफ से पहले कौम की जवान जवान बेटियां और जवान जवान लौंडे लफंगे, बेगैरत बेहया और अय्याश जुलूस निकाल करके, सरों पे चादर उठा करके बुजुर्ग के नाम की सड़कों पे डांस करते हैं। वो बुजुर्ग के मजार पर जो है चादरें चढ़ाए जाते हैं। क्या बुजुर्गों ने यही किया था? तुम्हारी जहनी अय्याशी के लिए कि तुम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपने मां को आवारा गर्दी का शिकार बनाओ। जितने उर्स हो रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह 98% उर्सों का यही हाल है। बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती। तुम्हें चैन से नींद कैसे आती है मुसलमानों? तुम्हारी गैरतें कहां मर गई हैं? इस बार के बात के बारे में लोगों को तशवीश तो है कि बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां मुर्तद होकर के गैरों के साथ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कभी गौर किया इस पे? इसलिए जा रही हैं कि कौम के सफेद पोश भेड़िए, दरिंदे, मंगते फकीरते कमीने अपने बच्चों की बोलियां लगाते हैं। मोटरसाइकिल कौन देगा? मोटरसाइकिल में भी वो फटफटिया कौन, बुलेटिया कौन देगा? 4 पहिया वाले कौन देगा? उसके यहां शादी ढूंढते हैं। 500 बाराती आएंगे, 3 किस्म की मिठाई खिलानी पड़ेगी, 2 किस्म का बकरे का गोश्त होगा, मुर्गा की फ्राई अलग होगी और जनाबे वाला मछली का कबाब अलग होगा, और ऊपर से बहुत सारे किस्म के सलाद होंगे और ये सब कुछ। और बेटे फिर ठूस ठूस के खाएंगे। ओ मंगतो, ओ फकीरों, अरे भिखारियों, भिख मंगो, तुमको यही तबीयत सूझी हुई थी? तुमने भीख ही मांगनी है ना? आजा मेरे खाजा की चौखट पर, बहुत सारे मंगते पलते हैं वहां पे। कटोरा लेके बैठ जा बेटे। हमारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने लड़के को अगर पढ़ा लेता ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो जानते क्या? अरे हमने लड़के को अपने डॉक्टर बनाया है। तो तेरी खबर में जाकर तेरा लड़की वाला क्या करे भाई? तूने तेरे लड़के को वकील बनाया है, तूने तेरे लड़के को डॉक्टर बनाया तेरे लिए, इसमें लड़की का क्या लेना देना? और ये भी सुन लो लोगों, है कोई माई का लाल जो ये सबूत मुझे दे दे हदीस और कुरान की रोशनी में, ये बारात किस बला का नाम है? क्या है बारात? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। क्या मेरा मुस्तफा बारात लेके गया? मेरे नबी ने अपनी शहजादियों की शादियां करी। क्या कोई बारात आई आपके घर पे? कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम, उनने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? तुम कहां से बारात लाए हो? और जो गाड़ियां बुक करा करके बारातियों को लेके जाते हैं ना, ये बेटे उसका किराया भी वसूल लेते हैं। हाँ, और कहते हैं अरे मुसलमानों की बच्चियां भाग करके मुर्तद हो रही। मलऊन, इसका जिम्मेदार तू है, तू जिम्मेदार है। कमाल है। कन्हैया कितना बढ़िया फूल पहन के आता था गजरा बेटा दुलाबा, हाँ, सर से पैर तक बढ़िया सा जयमाल पहने हुए, छोटी सी तलवार लटकाए हुई, चला है दुल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार, और ऊपर से लाल लाल रुमाल भी हाथ में होता था। हम भी इसी उत्तर प्रदेश के, ये अलग बात है राजस्थान में रहते हैं। अभी आज ही बारात लेके आया दूल्हा राजा, आज ही मंगता बन गया, आज ही मंगता बन गया। अल्लाह अल्लाह। अब पहुंचे बारात लेकर के ना, अब सब खाता बेटा, काजू कतली, पिस्ता, बादाम, जी उसके अलावा काजू और लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, फ्रूट सब खा लेगा। और जब खाना खाने का वक्त आता है ना, खाना खाने का वक्त सब तो खा लेंगे, तो वो मंगता के साथ फकीरों की एक टीम होती है, 7 इधर होते हैं 7 इधर होते हैं। देखा नहीं देखा है? तो हमने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये शहबाला है। हाय हाय, क्या
बल्ले जाऊं तुम्हारे, ये शह वाला है, जरा इनका तखल्लुस समात फरमाए, शह वाला है। तो जब खाना खाने का वक्त आता है ना, तब इनकी अलग से डिश लगाई जाती है सर हमारे यहाँ। हाँ, अलग से डिश लगेगी स्पेशली तौर पर। फिर ये मंगतों की टीम एक साथ उठती है, फिर बैठेंगे टेबल पे। अब घर वाले कहते हैं भाई बस अब बिस्मिल्लाह कीजिए ना, बिस्मिल्लाह। तो दुल्हावा क्या करता है, ललका वाला रुमाल थोपड़े पर बन गया गुंगा मरदूद। अब तक ठूस ठूस के खाया जा रहा है, अब गुंगा बन गया ललका रुमाल रख करके। भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। तो वो तो कुछ नहीं बोलता, जो मंगतवे बगल में होते हैं ना, वो अरे बुलाइए ना लड़की के बाप को, बुलाइए, वो बुलटिया कहां है। खैर बेचारा, अल्लाह की पनाह हजरत, बेचारा गरीब आदमी आता है, जो उसकी हैसियत थी उसने लाके रख दिया, अब भी नहीं खा रहा है। तो ये मंगतवे क्या कहते हैं, अरे इधर भी कुछ दक्षिणा दीजिए ना इन फकीरों को। 8 इधर बैठे हैं, 8 इधर, इन मंगतों पर तो मेहरबानी फरमाइए दूल्हे राजा के ससुर साहब। तो जब उन भिखारियों को 55 रुपया देता, तब ये ठूसते बेटे बैठ करके। ओ मंगतों भिखारियों, कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं तुम जैसे तोद पालने वाले मलूनों की बुनियाद। ओ सठियाए हुए सेठो, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के सठियाए हुए सेठो, कभी तन्हाई में सोचो, अगर तेरी बेटी के साथ यही मामला पेश आएगा तो तू क्या करेगा, क्या करेगा, बता तो सही मुझे। किसी बाप की अगर 4 बेटियां पैदा हो जाए ना, तो वो इस गम में घुट घुट के मर जाता है, या बच्चियों के साथ कूद पड़ता है कुएं के अंदर, 9-8 बजे बेटियों के साथ मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है। क्यों? गरीब आदमी जो दिन भर की दिहाड़ी 400 रुपए कमाता है, वो इन मंगतों की तोंद भरने के लिए पैसे कहां से लेके आए। तो कौम की बच्चियां जो मुर्तद हो रही ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौम के उन दज्जालों की देन है जो सठियाए हुए सेठ है, जिनकी तोंद के ऊपर जो है सफेद सफेद कुर्ता होता है और तोंद पे हाथ फेरते घूमते हैं बेटे। यही मलऊन जिम्मेदार है कौम की बच्चियों के मुर्तद होने के। पैसे इकट्ठा करो, अपनी कौम के लिए कॉलेज बनाओ, कॉलेज स्कूल बनाइए, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी दायरे में रह के कौम की बच्चियों को तालीम दी जाए। आज का दौर वो दौर नहीं है कि लोग जाहिल रखे जाएं, वो दौर नहीं। पढ़ाइए, पढ़ाइए और सिर्फ पढ़ाइए। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई पे मेहनत कर दी, 20 साल आंखें मूंद करके इस देश के हुकूमत की बागडोर ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ में आएगी। पढ़ो तो सही यार। अभी 10वीं हमारा बच्चा पढ़ते पढ़ते 22 ग्रेस पास होता है। क्या बोल रहे हैं? 22 ग्रेस पास हुआ। मुसलमान को यही पता नहीं कि 22 ग्रेस क्या बला है। इस पर भी लड्डू है माशाल्लाह, मेरा गुड्डू 22 ग्रेस पास हुआ है। समझते हो मियां जी 22 ग्रेस क्या होता है? एक लात मार करके उसे धक्का मार दिया गया, इसको कहते हैं 22 ग्रेस। हमारे कुछ अजीज रहते हैं दोस्त अहबाब इजराइल में, यरूशलेम में। उन्हें कहा कि हजरत जब मुसलमानों के बच्चे वहां पर 65% नंबर लेके आते हैं ना, तो उन मुस्लिम बच्चों को बहुत नवाजा जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, नकद इनामात दिए जाते हैं। हमने अच्छा, और बोले जब उनके बच्चे जब तक 95+ नंबर लेके नहीं आते हैं, वो अपने बच्चों को घास नहीं डालते। तो हमारा मुसलमान 65 तो भला है, तो खुदा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है 65 नंबर? आज की तारीख में 0/0। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। समझ रहे हैं? हमारे एक दोस्त बॉम्बे एयरपोर्ट पे, सहारा एयरपोर्ट, उनकी नौकरी थी। उन्होंने कहा हजरत गैरों ने जो किताबें लिखी है ना, उनकी एक एक किताब 1.5 लाख 2-2 लाख में बिकती है एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा कुछ हमारे
जो जिम्मेदार जिसके हम काम करते थे, उन्होंने कहा 25 बंदे हमें चाहिए जो हमारे दुकान पर जो है जॉब कर सकें। कई एयरपोर्ट पर उनका काम चलता था, तो बंदे ढूंढिए। तो उन्होंने 25 बंदे ढूंढे। इंग्लिश में सही ढंग से उन्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आया, जो एमए और एमएड कर चुके थे। कौन थे वो? हमारे उत्तर प्रदेश के सपूत, उत्तर प्रदेश के। कहा जनाब यहां तो इंग्लिश बोलने की जरूरत है। तो क्या कहा उन लोगों ने, हम यहां रह करके इंग्लिश सीख लेंगे। उनने कहा हमें इंग्लिश सिखाने के लिए कोई दुकान नहीं खोली है, हमने तो अपने दुकान को चलाने के लिए खोला है, ताकि तुम इंग्लिश बोल करके हमारे अंदर हमारी दुकान से माल सप्लाई करो, बेचो इसे इंग्लिश बोल करके, हम तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे। यहां पर 25 के 25 मुस्लिम बच्चों के नाम पे चोर लगा दिया। कुछ है ख्याल है? हमारे बड़े बड़े उलमा की लिखी हुई बड़ी बड़ी मोतबर किताबें दीमक खा रही है, और हमने दुरूद शरीफ के फजीलत पर 50 किताबें मौजूद हैं। हमारा शऊर थोड़ा बेदार हुआ ना, तो हम भी 5 बरख की एक किताब दुरूद शरीफ, फजाइले दुरूद शरीफ, फिर एक 60वें सेंट को पकड़ेंगे, छाप दीजिए ना, इसमें आपका भी इसमें गिरामी आ जाएगा। आली जनाब इज्जत माप मुहसने कौम मिल्लत मुखय्यर दीनो मिल्लत 60 हुआ सेठ जुम्मन साहब, और हमारा भी इसमें गिरामी आ जाएगा। मुसन्निफ, इस जाहिल को यही नहीं पता है मुरत्तिब किसे कहते हो, मुसन्निफ किसे कहते हैं। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए दिन अखबारात की शह सुर्खियां हमें इस बात का सिग्नल देती हैं, और लोगों के ऐलानात यूट्यूब पर वार्निंग दुनिया की कौमों की। मुस्लिम जनसंख्या के लिए ये नासूर से कम नहीं है कि हमें इतनी बच्चियां मुसलमानों की कौम से चाहिए। कौन सिखाएगा इन बच्चियों को कि तुम कनीज़े फातिमा हो? कौन सिखाएगा इन बच्चों को तुम गुलामे हुसैन हो, गुलामे अली हो, गुलामे मुस्तफा हो? कौन सिखाएगा? पहले बड़े बूढ़ों के बीच में हमने देखा अपने बचपन में, बच्चे बैठते थे तो संस्कार सीखते थे। किसी भी कास्ट का बंदा होता था ना, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो ना, तो जब आग जलाते थे लोग सर्दियों में तापने के लिए बैठते थे, तो हर बूढ़े के बगल में एक छोटा बच्चा होता था, तो बूढ़ा कहानी सुनाता था। उस कहानी में बहुत सारे असबाक होते थे, वो बच्चे गौर से सुनते थे। उन्हें बच्चों को ये पता चलता था बड़ों का अदब कैसे किया जाए, छोटों से प्यार कैसे किया जाए, माँ का एहतराम क्या होता है, सोसाइटी में क्या मकाम हासिल किया जाए। ये बच्चे संस्कार सीखते थे बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ करके। अब अल्लाह अकबर, अभी 1 साल के हुए हैं कि दादी अम्मा हाथ में आ गई। इधर देखिए, इनका क्या इसमें गिरामी है? ये दादी अम्मा, मोबाइल की दादी अम्मा। 8 महीने 6 महीने के बच्चे से लेकर के सठियाया हुआ डोकरा 80 साल तक कब्र में पैर लटका चुका है ना, वो भी लिए बेटा है। क्या बात है! बेशरम, बेहया, बेगैरत कहीं का, नंगी नंगी तस्वीरें देखता है। तेरी आंखों का पानी मर गया है जालिम, तेरे दिमाग में कीड़े पक रहे हैं। इस्लाम में बेहयाई को कोई जगह नहीं है, बेशर्मी को कोई जगह नहीं है। हमने देखा एक दिन अजमेर शरीफ में हम स्टेशन में बैठे हुए थे, मेरा भी टिकट था दादर एक्सप्रेस से, सामने एक फैमिली थी, उसका भी टिकट था दादर के लिए। एक कोई 7 या 8 महीने की बच्ची थी उसके पास, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर बंधा हुआ था, रोए जा रही है जैसे सर पे उसने तूफान उठा लिया है। बह रहे आंसू, बह रहे। माने टेक्निक सूझी उसे, ऐसे नहीं चुप होगी, चॉकलेट दे दिया, कुरकुरे दे दिया, भुरभुरे दे दिया, नहीं चुप होना तो नहीं चुप होना। झट से उसने नुस्खा निकाला मोबाइल की दादी अम्मा को, कार्टून लिया, जैसे उसके सामने किया ना, यकीन मानिए मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं, जो कतरा आंसू का जहां तक तशरीफ लाया था वहीं ठहर गया। और यकबैक
फौरन वो हंसने लगी। यानी रोते रोते आदमी फौरन हंस नहीं पाता है, थोड़ी ताखीर होती है, हंसने के थोड़ा मूड बनाना पड़ता है। मगर ये सिस्टम कहां सीखा उस 6 महीने की बच्ची ने? है कोई जवाब आपके पास में? मेरे सरकार गांव से पाक पैदा हुए थे तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा गया हुजूर कहां याद किया? कहा मां मेरी 18 पारा की हाफिजा थी। जब तक वो 18 पारे पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, वो पढ़ती थी, मैं मां के पेट में 18 पारे मैंने याद कर लिए। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहराल शरीफ जिनका मजार है, उनकी वालदा 14 पारा की हाफिजा थी। जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र शरीफ हुई, सरकार मोइन बेकसा की क़यादत में हजरत काजी हमीदुद्दीन की सरपरस्ती में बज़बाने काजी हमीदुद्दीन रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने की जब वो सात सईद आई तो हजरत ने फरमाया बेटे पढ़ो अलिब्बा की तख्ती शुरू कर भाई। कहा हजरत यहां से नहीं। कहा फिर कहां से? अलहम से शुरू किया। 14 पारा सुनाने के बाद खामोश हो गए। कहा बेटे आगे? कहा आगे याद नहीं। याद कहां किया? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, वो पढ़ती थी, मैं पेट में सुन सुन करके याद कर लिया। आज तो साइंस ने भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर वेरीफाई कर दिया है कि मां के किरदार का असर जिनियन पे पड़ता है। अगर बच्चे मां के पेट में है, मां अगर बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है, गाना गाने वाली है, तो पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए बनेंगे, गवैये बनेंगे। और मां आबिदा जाहिदा है, राकिया है, अल्लाह से डरने वाली है, तो पेट में परवान चढ़ने वाला बच्चा कभी मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है, कभी बख्तियार काकी बनता है, कभी ताजुद्दीन बनता है, कभी फरूदुद्दीन बनता है, कभी इमाम अहमद रजा बनता है। ओ माओ, ओ बहनों, बच्चियों, तुम्हारी गोद कौम के लोगों, कौम की बच्चियों और माओ, बच्चों की पहली तरबियत गाह है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है तुम्हारी गोद तुम्हारे बच्चों के लिए। अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, इन्हें सिखाओ, दीन सिखाओ, दीन मजहब सिखाओ, नबी की गुलामी का सबक पढ़ाओ, सैयदा खातून जन्नत की कनीज बनने का सबक सिखाओ। ए कौम की बच्चियों, बहनों, माओ, मेरे अजीज बच्चों, दोस्तों, भाइयों, तुम्हारा आइडियल कोई नचनिया और गवैया नहीं है, तुम्हारा आइडियल आमिना का लाल है, तुम्हारा आइडियल करबला का शहीदों का ताजदार है, तुम्हारा आइडियल अशरे मुबशरा है, तुम्हारे आइडियल औलियाए कामिलीन है। जिन लोगों ने अपना आइडियल नचनियों को बनाया वो नचनिए बन गए, गवैये बन गए, और जिन्होंने अपना आइडियल अल्लाह के महबूब बंदों को बनाया ना, आज जिंदगियां उनकी मौत पर भी मातम करती हैं। और कंडीशन उनकी ये होती है, उनका इंतकाल होता है, अर्श पे धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पे मातम उठा वो तैयबो ताहिर गए। सोचिए और 100 बार सोचिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। हम भी रोज चलते हैं, कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन में, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल बोगी, स्लीपर में, कभी पैदल धमकते रहते हैं। हमारी बच्चियां कौम की पढ़ने निकलती ना, कोई गांव पंजगनी पढ़ रही है, कोई दिल्ली पढ़ रही है, कोई अलीगढ़ पढ़ रही है, कोई कलकत्ता पढ़ रही है, पूना पढ़ रही, अकेली अकेली जवान बच्ची इन बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ती है। जानते महंगाई कितनी है? कमरे शेयरिंग बेस पे लिए जाते हैं। 2 जवान बच्चे होते हैं, 1 जवान बच्ची होती है, 3 जवान बच्चे होते हैं, 1 जवान बच्ची होती है, तीनों चारों एक साथ कमरे में रहते हैं, सब अजनबी और अजनबिया हैं। क्या ख्याल है आपका? उनके इज्जत और नामूस के हिफाजत का कौन गारंटर है? मुझे बताया जाए। मेरे उस्ताद गिरामी वकार वो कुछ तावीज लिखते हैं। एक साहब तशरीफ लाए मेरी मौजूदगी में, जो बड़े डॉक्टर थे। उन डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी की शिकायत करी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही थी, हुजूरी वाला डॉक्टर बन गई, और मैं उसका रिश्ता कहीं और करना चाहता था। वो एक पंजाबी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लव मैरिज कर लिया। हुजूर कोई पलीता दे दे। मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने कहा महोदय जी पलीता तो लग गया, अब क्या खाक पलीता काम करेगा? डॉक्टर साहब कम से कम बेशर्मी का लिबादा उतारो, बेशर्मी का। अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाने से पहले मुस्तफा की करीब बनाओ,
खातूने जन्नत की कनीज बनाओ, उसके बाद डॉक्टर बनाना, उसके बाद इंजीनियर बनाना, उसके बाद लॉयर बनाना। सिखाते तो है नहीं दीन, और जब यहां से नाक कटती है ना यहां से, तब बैठे बैठे हजरत कोई पलीता बना दे, सैयद साहब कोई दुआ कर दे। अभी 2 दिन से हजरत के साथ में हूं, यकीन मानिए कम से कम 150 से 200 बोतलों पे दम किया हजरत ने, बिला मुबालगा। अबे ओ बेदम लोगों, 5 वक्ता नमाज पढ़, नमाज अल्लाह का घर तुझे आवाज देता है, खुदा की मस्जिद तुझे बांग लगाती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मस्जिद का मुअज्जिन तुझे पुकारता है, और तू बेटे अपने कान के ऊपर तकिया ठूंस के सो जाता है। बेशरम कहीं का, अल्लाह के कैसे हया नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती तेरे को? अल्लाह का रिज़्क अपने हलक के ऊपर तक तो 3 मरतबा ठूंस ठूंस के खाता है, नमक हराम कहीं का, अल्लाह का सजदा नहीं करता। तो शमसुद्दीन बहुत सख्त बोलता है, हमारा काम ही है, जब तक टेबलेट से काम चलता है तब तक हम टेबलेट से काम चलाते हैं, उसको कहते हैं फिजिशियन। और जब टेबलेट से काम ना चले, नासूर बन जाए, तो फिजिशियन शमसुद्दीन सर्जन बन जाता है। जानते हैं सर्जन काम क्या होता है? अब चाहे बेटे तुम चिल्लाओ, चाहे गाली दो, चाहे लात मारो, ऐसा चीर फाड़ करते हैं बेटे, ऐसे चीर फाड़ करके सब मवाद निकाल करके फिर ही दम लेते हैं हम। आज हमारी कौम को नासूर हो गया, नासूर, बदअकीदगी का नासूर, बदअमली का नासूर, गाली बकने का नासूर, आवारा जहनी का नासूर, निगाहों को बेशर्मी और बेहयाई के मनाजिर दिखाने का नासूर। यकीन मानिए शादी ब्याह में जाना कभी कभी होता है, कोई नहीं मानता कि नहीं हजरत आपको ही निकाह पढ़ाना है, तो जाना पड़ जाता है। तो जहां पर दुल्हन साहिबा तशरीफ फरमा होती है ना, जब वहां जाने का इत्तेफाक, जितनी भूतनियां होती ना, सारी भूतनियां वहीं इकट्ठी होती हैं। हाँ, सारी भूतनियां, अल्लाह गवाह है, अगर ये रात में कहीं बाहर निकल जाए ना, कोई लड़का बच्चा छोटा देख लेना, कम से कम 14 दिन कोमा में रहेगा इनको देखने के बाद, इन भूतनियों को। इनके दुपट्टों का पता नहीं है, सरों के बाल आजाद है इनके, कपड़े इतने बारीक हैं कि जिस्म का रोंगटा दिखता है हमारी बच्चियों और बहनों और माओं का। शक्लें पहचानने में नहीं आती। उनका शौहर भी देख लेना तो एक बार वो भी डाउटफुल हो जाए, यार मेरी ही अहलिया मुहतरमा है किसी और की है। ऐसा पलीता पोत पात के रखती, बेचारा कमाता है 5,000 और 5,000 एक के दिन के मेकअप पे खर्च, एक के दिन के मेकअप। हाँ, ये हालत होती है। कितना चिल्लाओ, अरे आप लोग जरा साइड में हट जाइए, साइड में, मजाल है कि सड़क जाए, ये जिन्नातन है, वो सर पे चढ़ी सवार रहे हैं। क्या है भाइयों, घर में अगर 5 बंदे ना, 5, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो 5 अलग अलग पगलाए बैठे रहते हैं, एक उस कोने में, एक उस कोने में, ऐसे बिजी है। और एक कनों में क्या ठूंसते हैं उसको, हेयर बैंड, क्या एयरफोन, उसको बेटे से ठूंस लेंगे। अब अकेले एक वहां बैठा हो, एक वहां बैठा, खुदा ना करे कि घर में आग लग जाए ना, तो पूरा मोहल्ला चिल्लाता रहे, भाई साहब आग लग गई घर में आपके, और हम क्या बात है, क्या बात है, हम इसमें लगे रहेंगे। ये हो रहा है। था जिसे कोने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि मेरी बात एक पाकीज़ा गुफ्तगू आपको सुननी है। थोड़ी ताखिर मुझसे भी हो गई, और अल्लाह की रहमतों की बारिश भी माशाअल्लाह आ गई, और आने के बाद भी कुछ चाय वाय नोश फरमाने लगे हम लोग, तो आधा घंटा उसमें सत्यानाश हो गया हमारा। और यहाँ आए तो और भी सत्यानाश कुछ देर तक होता रहा हमारा। जिंदाबाद में हमारे, और जिंदा वहां से लेके हजरत कसम खुदा की, जब से हम आए ना, इतना देर सेल्फी, देर से एक मिला 5-5 मरतबा मुसाफा कर रहे थे, 5-5 मरतबा मुसाफा, हर एंगल से यूं लगा करके, यूं लगा। क्या इरादा आपका है? वुजू करना आता है आपको? पाकीज़गी का जो अरकान है उसके पता है तुम्हारे को?
नमाज में कितने फराइज हैं? ज्ञान है इसका आपको? कभी अपने इमाम से सीखा कुछ? सीखे भी क्या? ऐसे इमाम रखे जाते हैं बेचारे जिन्हें कुछ नहीं आता जाता, इसलिए कि 5,000 रुपल्ली में कैसा इमाम आएगा? जैसी तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हाँ, ढंग का इमाम आलिमे दीन लाइए, आलिमे दीन। और ऐसा आलिमे दीन जो दबंगो दबंग, किसी सदर फजर सेक्रेटरी फिक्रेटरी खजांची फजांची से दब कर नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, तू अल्लाह के घर का खादिम है, मैं खुदा के घर का बादशाह हूं। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में जहां पर लिखा है कि इमाम मुसल्ले पे जाने के वक्त में कि कोई भी सफ़ों को फलांग नहीं सकता, सफ़ें चीर नहीं सकता, बैन सुतूर में ये लिखा है इल्लल इमाम, इमाम को ये हक हासिल है कि वो सफ़ों को चीरता हुआ आगे जाए। समझ रहे? तो इमाम जब तक दमदार इमाम ना होगा, ढंग का पढ़ा लिखा, हिम्मत वाला, और ऐसा कि अगर सदर भी गुनाह करता ये जुर्रत रखने वाला, ऐसा नहीं सदर साहब, अरे सेक्रेटरी साहब, अरे खजांची साहब, आप हमको निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? बंद करो ये बकवासें, अल्लाह पालता है। सदर सेक्रेटरी पगला नहीं पालता किसी को, पालने की जिम्मेदारी रब की है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। ये सत्या है, और सेठ क्या पालेगा किसी को? अल्लाह पालता है। अल्लाह कीड़े मकोड़ों को रोज़ी देता है, चींटियों को देता है। इतने छोटे छोटे तशरीफ लाए कीड़े, अगर दूरबीन से इनके रुखे ज़ेबा को आप देखना चाहें ना, अभी जो निकलते छुटके वाले, जब ये सरसों जब फूल लेती है ना, सरसों के अंदर फूल आते हैं, फल आने लगते हैं, कितने कीड़े, अगर बगैर चश्मानी मुबारक पे चश्मे मोहब्बत लगाने के बगैर चले जाइए ना मोटरसाइकिल भुर से लेकर के, तो आपकी आंखें सूरदार बन जाएंगे, इतने घुस जाएंगे ना आपकी आंख शरीर में कि हरदम ऐसे करते रहेंगे। कितने छोटे हैं? सरसों के दाने से भी छोटे, लेकिन इतने बड़े वजूद में अतड़ी, पचौनी, गुर्दा, कलेजी, लंग्स, फंग्स, टांगे, हाथ, आंखें, भेजा, सब कुछ मौजूद। इतने सारे सामान उस हजरते वाला में भी मौजूद होते हैं। क्या शान करीमी मेरे रब की यार। तबारक अल्लाह हसन खालिकीन। अल्लाह तुझे ही ज़ैब देता है। ये एक हाथी के वजूद में जितने सारे सामान तूने सिस्टमैटिक ढंग से बनाए हैं, वो सारे के सारे आइटम्स एक मच्छर के अंदर बनाए हैं, मक्खी के अंदर बनाए हैं, छोटे से जानवर के अंदर बनाए हैं। तो जो अल्लाह इन कीड़े मकोड़ों को रोजियां देता है जो पकड़ में नहीं आते, तो हम तो 6 फीट के आदमी है ना माशाल्लाह, कसम खुदा की 6 फीट के आदमी, कोई 6.5 फीट का। अल्लाह जब उन्हें भूखा नहीं रखता तो हमको भूखा रखेगा? हम तो अशरफुल मखलूकात है। हमारी किस्मत में आज की तारीख में जितनी रोजी रब ने लिखी है, किसी का बाप एक नया पैसा नहीं कम कर सकता है, और किसी का बाप एक नया पैसा ज्यादा नहीं दे सकता है। हम क्यों डरें किसी से यार? तो एक तो ये बात हम हमारे उलमा से अर्ज करेंगे, आप जब किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं ना, सदर मुदर्रिस साहब, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, जब घंटी लगे ना तो हर मुदर्रिस का मोबाइल अपने कमरे में जमा करवा लो चुपचाप, शराफत के साथ। इतने देर तक जो पढ़ाई का वक्त है तुम मोबाइल को इस्तेमाल करोगे, ये शरअन नाजायज है। कोई बात करना चाहता मुझसे बात कर सकता है इस सिलसिले में। औकाते दर्स में अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जो मदरसे के काम के लिए ना हो, तो ये नाजायज है। आप एक अजीर की हैसियत से आपका तकर्रुर होता कि आपको ये तनख्वाह पे की जाएगी, आपका इतना घंटा हम लेते हैं पढ़ाने के लिए। इस पढ़ाने की पीरियड में हमें जानते क्या देखा, जिसके पास जो मोबाइल जमा नहीं करते हैं ना, एक साथ 4 बच्चों को बिठा लेंगे हाफिज साहब को। वैसे भी एक एक मुस्ताद के पास 35-35 बच्चे, 40-40 45-45 हाफिज लोग पढ़ रहे हैं। क्या खाक पढ़ेंगे? ना वो सबक सुन सकता है, ना सबक बारा सुन सकता है, ना अमोक्ता सुन सकता है। तो वो जानते हो क्या करता है? ए जुम्मन कल्लू का सुन ले, ए शुभराती जुमराती का सुन ले। अब वो दोनों सुन रहे हैं, वो आंखों में कोई बात नहीं, 2 सबक 2 पारा आगे घूम जाए,
चल रहा कारोबार, और जब देखते हैं कि कुछ वो चूं कर रहे हैं, और ये अपना मोबाइल चलाने मस्त है, अरे खमीस पढ़ना, अरे बोल दिया पढ़ना कमीनों कहीं का, फिर मोबाइल। ये सारे अलकाब जनाब आपके लिए हैं, आपके लिए है, इसलिए कि आपको पढ़ाने के लिए रखा गया, और आप इस पढ़ाने के वक्त में मोबाइल का इस्तेमाल करके नाजायज काम कर रहे हैं। अब बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। हमारे बच्चे 5 क्लास पढ़ने के बाद वो इस लायक नहीं बनते हैं कि 6वीं क्लास में उनका एडमिशन हो जाए। वो इमला नहीं लिख सकते हैं, नकल नहीं लिख सकते। आज ही मैं बैठा हुआ था दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवार रजा गौरा चौकी में, अल्लामा मुशाहिद रजा साहब बिला इम्तिहान ले रहे थे, बच्चे पढ़ के आए थे, उनका एडमिशन होना था। 12 पारा कोई पढ़ा हुआ, कोई 11 पारा पढ़ा हुआ है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता था। हिफ्ज़ पढ़ेंगे वो, जबकि महल्ले के इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने, मौलाना साहब ने उसे पढ़ाया है 5, 7, 8 साल तक, मगर इस लायक नहीं बन सका कि वो 5 साल में नजरा कुरान खत्म कर ले। ये हाँ, एक काम जरूर हमने किया है, हमने कुरान की तशरीफ आवरी का एक ही मकसद जाना है, जब अब्बा मर जाएं, अम्मा मर जाएं, तब फतिहा का नंबर आता है। तीजा का दिन है, आज 10वां है हमारे अब्बा की, यतीम बच्चों को भेज दीजिए हमारे घर पर। बेटा यतीम खुद हुआ है, खुद का बाप मरा है, बोलता है यतीम बच्चों को भेज देना। कितना बड़ा जालिम आदमी है। तेरा बाप मरा तो तू यतीम हुआ कि ये बच्चे यतीम हुए हैं? बोले यतीम बच्चों को घर भेज देना कुरान पढ़ने के लिए। अगर मौलाना ने ये कह दिया ठीक है छुट्टी के बाद, अच्छा आ जाना चंदा लेने, तो बताएंगे तुमको। ये दौस है, तो कुरान तेरे अब्बा की बख्शी करवाने आया है क्या? तू पूछना कुरान से, कुरान तू क्यों आया है? मेरा मौला फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है सारी दुनिया की कौमों को, इंसानों को हिदायत का सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुरान है। हम क्या कहते हैं, जब कोई मरता है ना तब उतारेंगे ऊपर वाले ताक से, तो 15 मरतबा उसको पूछेंगे धूल उल जो 1 इंच जमा हुआ है ना, फिर उसके बाद चुम्म चाट। इसलिए कुरान नहीं आया है। पढ़ कुरान, पढ़ कुरान के आयत का मतलब पढ़, उसकी तफसीर पढ़। ये तो सोच तेरा रब तुझसे कह क्या रहा है। बेटे बैठ जाएंगे होटल में, चाय की दुकान पे, किसी होटल की दुकान पर 15 आदमी बैठे हैं ना, तो 13 मुसलमान हैं, फुकटिया गिरधारी, 2 किसी और काम क्यों है, 13 यही हैं। आप बैठे दैनिक जागरण, मतन, हाशिया, बैनसतूर, कोना अतरा सब देख के, सब पढ़ के, सारे पर्चे चश्मा उश्मा लगा करके बड़े अदब से, एक चाय देना भाई साहब, एक लड्डू भी दे दीजिएगा। इसको पढ़ लिया ना, तो अमर उजाला, जरा नमकीन देना भाई साहब। 4-4 घंटा बैठ के ये मरदूद होटलों पे अपना दिमाग नहीं कौम के सत्यानाशी कर रहा होता है। अब फिर जब सब खा पी करके 4 घंटे में पढ़ लेगा, तो ऐसा लगेगा कि शायद व्हाइट हाउस के जनरल सेक्रेटरी यही है। तब निकालता है जेब से वो दांत खुचरने वाला, क्या होता था, खिलाल शरीफ। हाँ जी, वो टूनी बिलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो जॉर्ज बुश को भी ऐसा नहीं करना है। तेरी सुनता कौन है बुद्धू? बैठा पान की ढाबले पर डायरेक्शन दे रहा है अमेरिका के लोगों को, लगता कि बीबीसी लंदन का न्यूज रिपोर्टर है ये, जाहिल कहीं का। और समझता कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मियां जी कहीं अता पता तुम्हारा नहीं है ज्ञान के मामले में। कभी थे हम दुनिया के 3 बर्रे आजम पर, हमने बैक वक्त हुकूमत की है पढ़ने लिखने की बुनियाद पर। इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत हमारी कौम के मुस्लिम लोगों ने की है, ज्ञान की बुनियाद पर। हुकूमतें परेशान हैं। इस मरी हुई कौम को और कितना मारा जाए, किस किस ढंग से मारा जाए, ये मस्त है।
कसम खुदा की मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। ये हालात हमारे, जिसको यही नहीं पता हो कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, उस कौम को क्या हम कहानी सुनाएं अपने दीन के हवाले। जो किस्स हैं कुरान में, अल्लाह के नबी के फरमान, उसको हम क्या सुनाएं इस कौम को। आखिरी बात एकदम फाइनल, मैं एक साल दुबई में था तो हजरत अल्लामा हामिद सईद काज़मी, जो ग़ज़ाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा के शहज़ादे हैं, उनसे मुलाकात हुई, कई जलसों में तकरीर का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपना एक वाक़या बताया कि मैं अमेरिका गया था तो एक ईसाई जो बहुत पढ़ा लिखा था वो मुसलमान हो गया। वैसे भी बहुत सारे मुसलमान हो रहे हैं, बहुत बड़ा पादरी मुसलमान हो गया अमेरिका का, जिसकी किताबें लिखी हुई चर्चों में पढ़ाई जाती हैं। और इसके अलावा सुनीता विलियम, माइक टाइसन, अब्दुल अजीज, मोहम्मद अली किले, और जी वो मिस्टर बीन और माइकल जैक्सन, और अभी कतर में वो हुआ ना फा वर्ल्ड कप हुआ ना फा, हजारों लोग मुसलमान हो गए। लोग कहते जो धर्म परिवर्तन करते हैं, अबे बुद्धू, मुसलमान धर्म परिवर्तन क्या करेगा? अल्लाह ही नहीं मानता ऐसा मुसलमान। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों में जगह बनाता है। दुनिया को पढ़ने तो दो, इसका बाप भी मुसलमान होगा, पढ़ने दो, इसका बाप मुसलमान होगा। तो हजरत अल्लामा हामिद सईद काज़मी फरमाते हैं, मुझे तजस्सुस था यार मैं इससे पूछूं, लोग कहते हैं कि मुसलमान जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाते हैं, ये क्यों मुसलमान हुआ? तो एक महफिल में मुलाकात हुई उस न्यू मुस्लिम से। फितरी तौर पर अलग सलैक के बाद में पूछा, यार तुम एक बात बताओ कि तुम मुसलमान क्यों हुए? उसने कहा, मौलाना मैं एक ज़माने से कुरान की स्टडी कर रहा था, मजहब इस्लाम को पढ़ रहा था, मैंने और मेरे दिल ने यह फैसला किया मजहब इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। साथ ही उसने ये कहा, मौलाना आई एम वेरी लकी मौलाना, आई एम एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम्स। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने मुसलमान होना पहले कबूल किया, इस्लाम पहले कबूल किया, मुसलमानों से बाद में मुलाकात करी है। वरना किताब पढ़ पढ़ करके इस्लाम की सच्चाई का मुझे यकीन तो हुआ था, मुसलमान को देख के कभी यकीन ना आता जिस मजहब को यह मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है। सोचिए, 100 बार सोचिए, नहीं सोचिए तो हमारा कुछ भला नुकसान नहीं करना, हमारा कुछ रोंगटा टेढ़ा कर सकते हैं आप। हाँ, बस ये कि मानो न मानो आपको ये अख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।